कभी सोचा है कि जो प्लास्टिक हम हर रोज इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, वो घूम फिर कर चुपके से हमारे ही शरीर में वापस आ रहा है? आज हम माइक्रोप्लास्टिक के इसी छिपे हुए खतरे की पड़ताल करेंगे। एक ऐसा खतरा जो हमारे प्लैनेट और हमारी हेल्थ दोनों के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे फैक्ट से करते हैं जो शायद आपको चौंका दे। रिसर्च ये बताती है कि हम सब हर हफ्ते लगभग 1 क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक खा रहे हैं, पी रहे हैं या फिर सांस के जरिए अपने अंदर ले रहे हैं। जी हाँ, एक पूरा क्रेडिट कार्ड। ये एक ऐसी सच्चाई है जो हम सबसे सीधे तौर पर जुड़ी है। तो इस खतरे को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम असल में बात किस चीज की कर रहे हैं। आखिर ये माइक्रोप्लास्टिक्स हैं क्या और ये आते कहाँ से हैं? माइक्रोप्लास्टिक्स प्लास्टिक के बेहद छोटे कण होते हैं, इतने छोटे कि इनमें से कुछ तो हमारे खून के सेल्स से भी छोटे होते हैं। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? साइंटिस्ट ने इन्हें हर उस जगह पाया है जहां भी इन्होंने खोजा है, गहरे समुंदर से लेकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों तक, और हाँ, हमारे फेफड़ों और खून में। तो सवाल उठता है कि ये आते कहाँ से हैं? दिलचस्प बात यह है कि इनके 2 मेन सोर्स हैं। एक तो है प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक, जिन्हें जानबूझकर छोटा बनाया जाता है, जैसे कि हमारे फेस वॉश या टूथपेस्ट में जो चमकने वाले छोटे छोटे दाने होते हैं वो। और दूसरे होते हैं सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक। ये तब बनते हैं जब प्लास्टिक का बड़ा सामान जैसे पानी की बोतलें, पॉलीथीन और हमारे सिंथेटिक कपड़े धूप और पानी की वजह से टूट टूट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं। लेकिन असली खतरा सिर्फ इन नन्हे प्लास्टिक के टुकड़ों का नहीं है। नहीं, असली खेल तो इस बात का है कि ये अपने साथ लेकर के आते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे ये छोटे से कण एक जहरीले ट्रोजन हॉर्स की तरह काम करते हैं। मतलब बाहर से तो ये बस प्लास्टिक के टुकड़े दिखते हैं, पर अपने अंदर बहुत खतरनाक राज छिपाए होते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर प्लास्टिक का एक छोटा सा बेजान टुकड़ा इतना खतरनाक, इतना जहरीला कैसे हो सकता है? इसकी वजह है एक डबल खतरा। देखिए, एक तो जब प्लास्टिक बनता है तभी उसमें कुछ जहरीले केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि वो मजबूत, लचीला या किसी खास रंग का बन सके। और दूसरा, जब ये प्लास्टिक के कण हमारे पर्यावरण में मतलब पानी या मिट्टी में पहुंचते हैं तो ये एक स्पंज की तरह काम करते हैं। ये अपने आसपास मौजूद दूसरे खतरनाक केमिकल्स जैसे कीटनाशक और भारी धातुओं को अपनी सतह पर सोख लेते हैं। और ये कोई मामूली केमिकल्स नहीं है। हम बात कर रहे हैं BPA और फैथैलेट की, जो प्लास्टिक के अंदर पहले से होते हैं, और PCBs और कीटनाशकों की, जिन्हें ये बाहर से सोख लेते हैं। अब सोचिए, जब कोई समुद्री जीव इन कणों को खाता है तो ये पूरा जहरीला कॉकटेल उसके शरीर में चला जाता है। वहाँ ये केमिकल्स धीरे धीरे प्लास्टिक से निकलकर उस जीव के शरीर में जमा होने लगते हैं और गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं। तो अब हम ये समझ गए हैं कि ये कण कितने जहरीले हो सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जब ये फूड वेब यानी खाद्य श्रृंखला में घुस जाते हैं तो क्या होता है। ये एक ऐसे डोमिनो इफेक्ट की तरह है जो पूरे इकोसिस्टम को हिलाकर रख देता है। ये जहरीला सफर शुरू होता है फूड चेन के सबसे निचले पायदान से, पानी में तैरने वाले जो बहुत ही छोटे छोटे जीव होते हैं जिन्हें ज़ूप्लैंक्टन कहते हैं। वो गलती से इन प्लास्टिक कणों को अपना खाना समझ लेते हैं। फिर आती हैं छोटी मछलियाँ जो ऐसे हजारों ज़ूप्लैंक्टन को खा जाती हैं। तो उन सभी के अंदर का प्लास्टिक और जहर उस एक मछली के शरीर में इकट्ठा हो जाता है। इसे बायो अक्यूमुलेशन कहते हैं। मतलब फूड चेन में जितना ऊपर जाएंगे जहर उतना ही कॉन्सेंट्रेटेड होता जाए। और ये सिलसिला अपने चरम पर पहुंचता है जब डॉल्फिन या शार्क जैसी बड़ी शिकारी मछलियां इन छोटी मछलियों को खाती हैं। सोचिए, उनके शरीर में इन जहरीले केमिकल्स की कितनी खतरनाक डोज पहुंचती होगी। इस प्रोसेस को ट्रॉफिक ट्रांसफर कहते हैं। और असल दुनिया में वाइल्ड लाइफ पर इसके जो असर दिख रहे हैं वो सच में डराने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि मछलियों के बच्चों का विकास ठीक से नहीं हो पा रहा, उनके बिहेवियर में बदलाव आ रहा है। एक स्टडी में तो ये भी पाया गया कि गाड़ियों के टायर से निकले कणों की वजह से कोहो सैल्मन नाम की मछलियां सीधे सीधे मर रही हैं। तो सवाल ये है कि ये पूरी दुनिया की समस्या हमारी अपनी पर्सनल समस्या कैसे बन जाती है, क्योंकि अब ये कहानी सिर्फ डॉल्फिन और मछलियों की नहीं रह गई है, ये अब सीधे सीधे हम सबके बारे में है। साल 2021 की एक स्टडी ने तो जैसे सबको हिलाकर रख दिया। साइंटिस्ट ने पहली बार इंसानी प्लेसेंटा यानी गर्भनाल में माइक्रोप्लास्टिक के कण पाए।
इसका सीधा मतलब ये है कि ये जहरीले कण हमारे अजन्मे बच्चों तक भी पहुंच रहे हैं। और अब वैज्ञानिक इस बात की जांच कर रहे हैं कि हमारे शरीर पर इसका लॉन्ग टर्म असर क्या हो रहा है। शुरुआती रिसर्च इसे शरीर की अंदरूनी सूजन, अस्थमा जैसी सांस की तकलीफों, हमारे हार्मोनल सिस्टम में गड़बड़ी और यहाँ तक कि मोटापा, डायबिटीज और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से भी जोड़कर देख रही है। तो अब जब साइंस इतना कुछ साफ साफ बता रहा है, तो दुनिया भी अब हरकत में आ रही है। आइए एक नजर डालते हैं कि इस बड़े संकट से निपटने के लिए दुनिया भर में क्या कोशिशें हो रही हैं। फिलहाल यूनाइटेड नेशंस में एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी यानी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर बातचीत चल रही है। और जैसा कि ये सर्वे दिखाता है, दुनिया भर के देशों का फोकस अब बदल रहा है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि सिर्फ कचरा साफ करने से बात नहीं बनेगी, हमें समस्या की जड़ पर वार करना होगा, यानी प्लास्टिक का प्रोडक्शन ही कम करना होगा और जो भी प्लास्टिक बने उसे खतरनाक केमिकल से मुक्त बनाना होगा। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। क्या सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय संधि इस प्लास्टिक की सुनामी को रोकने के लिए काफी होगी, या फिर सरकारों के साथ साथ हम सबको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी? हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर इस विश्लेषण ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।